दोस्तों, स्वागत है आपका बुक इनसाइडर 2.0 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी किताबें जिन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदली है, उनका आत्मविश्वास जगाया है और उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान अगर ठान ले तो जीत सकता है। और आज हम जिस किताब की बात करेंगे वह है शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई मशहूर किताब यू कैन विन, जिसका नाम ही अपने आप में एक संदेश है, आप जीत सकते हैं। सोचिए, अगर जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ पर जब आप टूट रहे हो, जब आप हार मानने वाले हो, तभी कोई आपके कान में धीरे से कहे कि तुम जीत सकते हो, तो आपके भीतर कैसा जोश पैदा होगा। यही जोश और यही आत्मविश्वास जगाने के लिए ये किताब लिखी गई है। इस किताब की शुरुआत ही विश्वास की ताकत से होती है, क्योंकि अगर इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तो पूरी दुनिया उसका साथ देने के बावजूद वह कभी जीत नहीं सकता। शिव खेड़ा कहते हैं कि विजेता लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि वे काम को अलग तरीके से करते हैं, और यही फर्क उन्हें बाकी लोगों से ऊपर उठाता है। एक छोटी सी कहानी है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाती है। दो छोटे बच्चे बर्फ पर खेल रहे थे। अचानक उनमें से एक बच्चा फिसलकर बर्फ के नीचे बने गड्ढे में गिर गया। दूसरा बच्चा घबराया, लेकिन तुरंत पास के पेड़ से एक बड़ी सी टहनी तोड़कर उस गड्ढे में डालता है और अपने दोस्त को खींचकर बाहर निकाल लेता है। थोड़ी देर में लोग इकट्ठा होते हैं और हैरान होकर पूछते हैं कि इतना छोटा बच्चा इतनी भारी टहनी कैसे तोड़ सकता है। तभी एक बुजुर्ग कहते हैं, क्योंकि उस वक्त उसके पास ऐसा कहने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। यही है विश्वास की ताकत। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई चमत्कार नहीं हो सकता। किताब हमें ये भी सिखाती है कि हमारी सोच हमारी किस्मत बनाती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो बुरे हालात भी हमें रोक नहीं सकते, और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो अच्छे मौके भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। जो इंसान जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। अगर आप खुद को हारने वाला मानेंगे तो आपके कदम वैसे ही उठेंगे जैसे हारे हुए लोगों के होते हैं, लेकिन अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो आपके हर फैसले में, हर कदम में जीत झलकेगी। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी है लक्ष्य तय करना, क्योंकि बिना लक्ष्य इंसान वैसा ही है जैसे बिना दिशा की नाव, जो हर लहर के साथ इधर उधर बहती रहती है। सोचिए, अगर आपको पता ही न हो कि जाना कहाँ है तो आप किसी भी रास्ते पर निकलेंगे और आखिरकार खो जाएंगे। शिव खेड़ा कहते हैं कि लक्ष्य ही वह दिशा है जो हमें रास्ता दिखाती है। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 1000 तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता, और यही लक्ष्य उन्हें बार बार कोशिश करने की प्रेरणा देता रहा। इस किताब का एक बड़ा संदेश यह है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग ये सोचते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी, वे धोखे में जी रहे हैं। शिव खेड़ा कहते हैं कि मेहनत ही सफलता की असली कीमत है। अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन बड़ा बदलाव अपने आप दिखेगा। मान लीजिए आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 365% बेहतर इंसान बन जाएंगे। यही निरंतरता सफलता की असली चाबी है। लेकिन रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। असफलता बार बार हमारे सामने आती है और हमें तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस किताब में असफलता को दुश्मन नहीं बल्कि सबसे बड़ा गुरु कहा गया है, क्योंकि असफलता ही हमें गिरकर उठना सिखाती है। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, लेकिन वह कभी नहीं कहता कि मैं अब नहीं चलूंगा, बल्कि हर बार उठकर कोशिश करता है और आखिरकार चलना सीख ही जाता है। अगर वह गिरने से डर जाता तो क्या कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हमें भी असफलता से डरना नहीं बल्कि सीखना चाहिए। सफलता पाने के लिए हमारी संगति भी बहुत मायने रखती है। जैसे लोहे को जंग बाहर से नहीं लगती बल्कि उसकी अपनी नमी से लगती है, वैसे ही इंसान को गिराने वाला उसका खुद का माहौल होता है। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी सोच आप पर असर डालेगी और आप भी नकारात्मक बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका आत्मविश्वास आपके भीतर उतर जाएगा और आप भी बेहतर बनेंगे। इसीलिए शिव खेड़ा कहते हैं कि संगति का चुनाव समझदारी से कीजिए। किताब हमें ये भी सिखाती है कि असली सफलता सिर्फ पैसे या शोहरत पाना नहीं है, बल्कि सफलता का मतलब है ईमानदारी, चरित्र और सम्मान के साथ जीना। अगर कोई इंसान अमीर है लेकिन उसकी पहचान धोखेबाजी और बेईमानी के लिए है तो क्या वह सचमुच सफल है? बिल्कुल नहीं। सच्ची सफलता वही है जो आपको पैसा भी दे और समाज में इज्जत भी दिलाए। सफलता का मतलब है कि लोग आपको देखकर प्रेरित हों, न कि आपसे डरे या नफरत करें। दोस्तों, कभी कभी हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो खुद को बार बार उठाता है। किताब में लिखा है कि मोटिवेशन नहाने की तरह है।
जैसे रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही रोज खुद को प्रेरित करना जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि एक बार मोटिवेट हो गए तो हमेशा रहेंगे, तो ये गलत है। हर दिन अपने आप को याद दिलाए कि मैं जीत सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। दोस्तों, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत और लक्ष्य ही काफी नहीं है, बल्कि सही आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य को तय करती हैं। अगर आप अच्छी आदतें बनाते हैं तो आपका हर दिन प्रगति की ओर ले जाएगा, लेकिन अगर आपकी आदतें गलत हैं तो चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें, सफलता दूर हो जाएगी। ये किताब हमें बताती है कि छोटी छोटी आदतें हमारी बड़ी उपलब्धियों की नींव बनती हैं। जैसे रोज सुबह समय पर उठना, अपने काम को प्लान करना, ईमानदारी से काम करना, अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान देना। ये सब देखने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से इंसान का पूरा जीवन बनता है। इस किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है कि चरित्र और प्रतिष्ठा में फर्क होता है। प्रतिष्ठा वह है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन चरित्र वह है जो आप असल में होते हैं। और जब चरित्र मजबूत होता है तो प्रतिष्ठा अपने आप अच्छी बनती है। लेकिन अगर चरित्र कमजोर है तो चाहे लोग आपको कितना भी बड़ा मान लें, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। इसलिए सफलता का मतलब सिर्फ बाहरी चमक दमक नहीं है, बल्कि अंदर से भी सच्चा और मजबूत होना है। शिव खेरा हमें ये भी समझाते हैं कि अक्सर लोग बहाने बनाकर अपनी असफलता को सही ठहराते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास संसाधन नहीं थे, कोई कहता है कि किस्मत ने साथ नहीं दिया, कोई कहता है कि हालात खराब थे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली विजेता कभी बहाने नहीं बनाते। वे हालात चाहे जैसे हों, उनका फायदा उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि दुनिया की हर बड़ी सफलता की कहानी के पीछे संघर्ष की एक लंबी दास्तान छिपी होती है, और अगर वे लोग बहाने बनाते तो शायद कभी इतिहास नहीं रच पाते। किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि जब पतंग उड़ाई जाती है तो हवा उसके खिलाफ बहती है, लेकिन उसी हवा के खिलाफ लड़कर पतंग ऊपर जाती है। अगर हवा के साथ बहती तो शायद वह नीचे ही गिर जाती। यही हमारी जिंदगी है। मुश्किलें हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हर समय शिकायत करते रहते हैं। उन्हें हमेशा लगता है कि दुनिया उनके खिलाफ है, लोग उनका साथ नहीं देते, किस्मत खराब है, सरकार खराब है, नौकरी खराब है। लेकिन ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। शिव खेरा कहते हैं कि जिम्मेदारी लेना सीखिए। जब आप अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेंगे तभी आप उनसे सीख पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमेशा दूसरों को दोष देते रहे तो बदलाव कभी नहीं आएगा। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा इस किताब की यह है कि सफलता पाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है सफलता को बनाए रखना, और यह केवल ईमानदारी और नैतिक मूल्यों से संभव है। मान लीजिए कोई व्यापारी बहुत पैसे कमा लेता है, लेकिन लोगों के साथ धोखाधड़ी करके, तो थोड़े समय बाद उसका व्यापार जरूर गिर जाएगा, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करना बंद कर देंगे। वहीं अगर कोई व्यापारी ईमानदारी से काम करता है, भले ही धीरे धीरे बढ़े, लेकिन वह लंबे समय तक टिकेगा और उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना कितना जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग हर समस्या में अवसर ढूंढते हैं, जबकि नकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग हर अवसर में समस्या ढूंढते हैं। यही वजह है कि सकारात्मक लोग मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेते हैं। एक किसान की कहानी है जिसके गधे को एक गहरे गड्ढे में धक्का लगकर गिर गया। गधा बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया। तब किसान ने सोचा कि अब ये गधा बूढ़ा हो चुका है और बाहर भी नहीं निकल सकता, क्यों न इसे यहीं दफना दिया जाए। किसान ने मिट्टी डालनी शुरू कर दी, लेकिन गधे ने हर बार मिट्टी को झटककर अपने पैरों के नीचे दबा लिया। धीरे धीरे मिट्टी ऊपर चढ़ती गई और गधा उसी मिट्टी पर खड़ा होकर गड्ढे से बाहर निकल गया। यही सकारात्मक सोच की ताकत है। वही चीज जो उसे मार सकती थी, उसने उसी को सीढ़ी बना लिया। शिव खेरा हमें ये भी बताते हैं कि इंसान को हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखना बंद करना मतलब बढ़ना बंद करना। दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, और अगर हम नहीं बदलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इसीलिए जो लोग सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। यही वजह है कि सफल लोग हमेशा नई चीजें जानने की कोशिश करते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं और खुद को अपडेट करते रहते हैं। किताब में ये भी कहा गया है कि रिश्तों की अहमियत समझो, क्योंकि रिश्ते ही असली पूंजी हैं। एक सफल इंसान वही है जिसके पास पैसा हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास सच्चे रिश्ते और अच्छे दोस्त नहीं हैं तो उसकी सफलता अधूरी है। वहीं अगर आपके पास सच्चे रिश्ते हैं तो मुश्किल वक्त में वही रिश्ते आपको ताकत देंगे। इसलिए कभी भी दूसरों को छोटा मत समझो, किसी के साथ बुरा मत करो, और हमेशा ऐसे व्यवहार करो कि लोग आपके साथ रहना चाहें, न कि आपसे दूर भागें।
इस किताब का एक और बड़ा संदेश है आत्म अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन सफलता संभव नहीं है। अनुशासन का मतलब है अपने वादों पर टिके रहना, अपने काम को समय पर करना और खुद पर काबू रखना। बहुत से लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन उनके पास अनुशासन नहीं होता। वे समय पर उठ नहीं पाते, मेहनत नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और फिर शिकायत करते हैं कि किस्मत खराब है। जबकि असली बात यह है कि अनुशासन की कमी उन्हें रोकती है। अनुशासन एक पुल है जो सपनों और सफलता को जोड़ता है। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं, एक आसान और दूसरा कठिन। आसान रास्ता तुरंत सुकून देता है लेकिन आगे जाकर पछतावा लाता है, जबकि कठिन रास्ता शुरू में मुश्किल लगता है लेकिन आगे चलकर वही असली सफलता की ओर ले जाता है। यही वजह है कि विजेता हमेशा कठिन लेकिन सही रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आसान रास्ता केवल थोड़े समय की खुशी देता है, लेकिन कठिन रास्ता लंबी और स्थायी जीत देता है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आत्मसम्मान है तो आप दोबारा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आत्मसम्मान चला गया तो चाहे पैसा हो या शोहरत, सब अधूरा लगता है। इसलिए हमेशा ऐसे फैसले लीजिए जिनसे आपका आत्मसम्मान बढ़े, न कि घटे। यही कारण है कि ईमानदार लोग चाहे संघर्ष करें लेकिन अंत में सम्मान पाते हैं, जबकि धोखेबाज लोग चाहे कुछ समय तक चमकें लेकिन अंततः उनका नाम बर्बाद हो जाता है। किताब में एक जगह ये भी कहा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है उम्मीद। उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है, उम्मीद इंसान को आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अगर उम्मीद ना हो तो इंसान जीना ही छोड़ दे। सोचिए, अगर किसी कैदी को ये बता दिया जाए कि वह कभी जेल से बाहर नहीं निकलेगा तो वह धीरे धीरे जीने की इच्छा खो देगा, लेकिन अगर उसे थोड़ी भी उम्मीद दी जाए कि एक दिन वह आजाद होगा तो वही उम्मीद उसे जिंदा रखेगी। इसलिए हमेशा उम्मीद को थामे रखो, क्योंकि यही उम्मीद हार को जीत में बदल देती है। इस किताब में कई जगह ये बताया गया है कि शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। हमारे बोले हुए शब्द किसी को बना सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे से बार बार कहें कि तू बेकार है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे वह बच्चा भी यही मान लेगा और सचमुच कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तू कर सकता है, तू बहुत अच्छा है, तू जीत सकता है, तो उसकी सोच बदल जाएगी और वह सचमुच जीतने लगेगा। इसलिए हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के जीवन को दिशा दे सकते हैं। शिव खेड़ा हमें ये भी समझाते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि समय सबसे कीमती संपत्ति है। पैसा खो जाए तो दोबारा मिल सकता है, लेकिन समय खो गया तो कभी वापस नहीं आएगा। बहुत से लोग अपना समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, कभी बेकार की बातें करके, कभी नकारात्मक सोच में उलझकर, कभी आलस करके, और बाद में पछताते हैं कि काश समय का सही उपयोग किया होता। इसलिए सफल लोग समय का महत्व समझते हैं। वे हर मिनट का हिसाब रखते हैं और बेकार चीजों में समय बर्बाद नहीं करते। किताब में ये भी कहा गया है कि हमें हमेशा लक्ष्य बड़े रखने चाहिए, क्योंकि जब आप बड़ा सोचते हैं तभी बड़ा कर पाते हैं। छोटे सपने देखने वाले लोग छोटे ही रह जाते हैं, जबकि बड़े सपने देखने वाले लोग एक दिन दुनिया बदल देते हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने सोचा कि इंसान उड़ सकता है, उस वक्त लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने बड़ा सपना देखा और उस पर मेहनत की और आज पूरी दुनिया हवाई जहाज पर उड़ती है। अगर वे छोटा सोचते तो शायद कभी इतिहास न बनता। इसलिए सपने हमेशा बड़े देखो और उन पर पूरा भरोसा रखो। इस किताब में ये भी समझाया गया है कि डर इंसान की सबसे बड़ी रुकावट है। बहुत से लोग अपनी मंजिल तक इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता से डरने वाले लोग कभी जीत नहीं पाते, और जो लोग डर को हराकर कदम बढ़ाते हैं वही इतिहास बनाते हैं। इसलिए डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कार्रवाई करो। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं, डर अपने आप पीछे हटने लगता है। जीवन में हमें ये भी समझना चाहिए कि केवल प्रतिभा ही काफी नहीं है, मेहनत और लगन उसके बिना अधूरी है। बहुत से प्रतिभाशाली लोग अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाते और पीछे रह जाते हैं, जबकि साधारण लोग मेहनत और लगन से बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मेहनती इंसान हमेशा प्रतिभाशाली लेकिन आलसी इंसान से आगे निकल जाता है। किताब हमें यही सिखाती है कि अगर आप औसत भी हैं तो मेहनत और लगन से आप असाधारण बन सकते हैं। इस किताब की एक और खास शिक्षा है कि हमें हमेशा अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता वह दूसरों का तो क्या खुद का भी भला नहीं कर सकता। गुस्सा रिश्ते तोड़ देता है, गलत फैसले करवा देता है और इंसान की इज्जत गिरा देता है। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और अपने गुस्से को संभालते हैं तो आप हर स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग कभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते,
वे सोचकर जवाब देते हैं और इस वजह से हमेशा जीत जाते हैं। इस किताब का संदेश ये भी है कि सफलता पाने के लिए सेवा भाव रखना जरूरी है। अगर आपकी सोच सिर्फ खुद तक सीमित है तो आप कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते, लेकिन अगर आपकी सोच दूसरों के भले तक जाती है तो आप असली मायनों में सफल हैं, क्योंकि समाज वही इंसान याद रखता है जिसने दूसरों के लिए कुछ किया हो। केवल खुद के लिए जीना छोटी सोच है, जबकि दूसरों को उठाकर आगे बढ़ाना बड़ी सोच है, और यही बड़ी सोच वाले लोग इतिहास में दर्ज होते हैं। दोस्तों, जीवन में जीतने के लिए सिर्फ लक्ष्य बनाना और मेहनत करना ही काफी नहीं होता, बल्कि आत्मविश्वास के साथ सही दृष्टिकोण भी जरूरी है, क्योंकि सही दृष्टिकोण हमें वही चीज दिखाता है जो औरों को नजर नहीं आती। जब लोग मुश्किल देखते हैं तो सकारात्मक इंसान उसमें अवसर देख लेता है, और यही अंतर विजेताओं को साधारण लोगों से अलग बनाता है। किताब में एक सुंदर उदाहरण दिया गया है कि दो सेल्समैन जूते बेचने के लिए एक गांव में गए। वहां के लोग नंगे पांव चलते थे। पहले सेल्समैन ने कहा, यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, बाजार ही नहीं है। लेकिन दूसरे ने कहा, यहाँ तो बहुत बड़ा बाजार है, क्योंकि अभी तक किसी के पास जूते ही नहीं है। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का था। एक ने निराशा देखी और दूसरे ने अवसर। जीवन में हर वक्त हमें यही चुनाव करना होता है कि हम समस्या पर ध्यान देंगे या समाधान पर। अगर हम समस्या पर ध्यान देंगे तो वह बड़ी लगने लगेगी और हमें डरा देगी, लेकिन अगर हम समाधान पर ध्यान देंगे तो हमें रास्ता दिखने लगेगा। यही कारण है कि सफल लोग समस्या में अटकते नहीं, बल्कि तुरंत समाधान खोजने लगते हैं, और यही आदत उन्हें हमेशा आगे बढ़ाती है। इस किताब में ये भी बताया गया है कि आदर्श और मूल्य केवल किताबों में लिखने की चीज नहीं है, बल्कि उन्हें जीवन में उतारना जरूरी है, क्योंकि मूल्यों के बिना सफलता अधूरी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अमीर तो होते हैं, लेकिन उनका जीवन खाली लगता है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी, सम्मान और करुणा को छोड़कर केवल पैसा कमाया। वहीं कुछ लोग शायद बहुत अमीर न हो, लेकिन लोग उन्हें आदर से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सही मूल्यों का पालन किया। असली सफलता वही है जो आपको अंदर से भी शांति दे और बाहर से भी सम्मान दिलाए। किताब ये भी कहती है कि इंसान को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, यानी आभार मानना चाहिए, क्योंकि आभार से इंसान का दिल बड़ा होता है। जो लोग आभार मानना जानते हैं वे हर हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज में अच्छाई दिखती है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर वक्त यही सोचता रहे कि मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, तो वह कभी खुश नहीं रहेगा। लेकिन अगर वही इंसान ये सोचे कि मेरे पास जितना है उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, तो उसका दिल हल्का हो जाएगा और वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, और यही सकारात्मक ऊर्जा उसे आगे बढ़ाएगी। जीवन में प्रेरणा पाने के लिए रोल मॉडल्स भी बहुत मायने रखते हैं। किताब हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने अपने संघर्षों से जीत हासिल की हो, क्योंकि उनकी कहानियां हमें बताती है कि अगर उन्होंने कर दिखाया तो हम भी कर सकते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन, जिन्होंने गरीबी से उठकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया, या महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना हिंसा के एक पूरी कौम को आजादी दिलाई। इनकी कहानियां हमें यह एहसास कराती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, इंसान अगर ठान ले तो सब कुछ संभव है। किताब में बार बार यह बात दोहराई गई है कि इंसान की सोच ही उसका भविष्य बनाती है। अगर आप अपने दिमाग में जीत की तस्वीर बनाते हैं तो आपके कदम उसी ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप हमेशा हार की सोचते हैं तो आप सचमुच हार जाएंगे। इसलिए विजेता हमेशा अपनी सोच को जीत की ओर मोड़ते हैं। वे कल्पना करते हैं कि वे सफल हो रहे हैं, और यह कल्पना धीरे धीरे हकीकत बन जाती है। यही कारण है कि मानसिक ताकत शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा मायने रखती है। इस किताब का एक और बड़ा सबक है कि सफलता पाने के लिए हमें जोखिम उठाना सीखना होगा, क्योंकि जो लोग सुरक्षित खेलते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं, जबकि जो लोग जोखिम उठाते हैं वही आगे निकलते हैं। हाँ, जोखिम समझदारी से उठाना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं। लेकिन अगर आप हर वक्त डरते रहेंगे और सोचेंगे कि अगर असफल हो गया तो क्या होगा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, जितने भी बड़े लोग बने हैं, उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया और तभी जीत पाए। इस किताब में ये भी बताया गया है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बहुत से लोग सपने तो देखते हैं, लेकिन आलस उन्हें रोक लेता है। वे सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, अगले हफ्ते से करेंगे, और यही कल कभी आता ही नहीं। आलस धीरे धीरे इंसान की आदत बन जाता है और उसका जीवन बर्बाद कर देता है। इसलिए अगर आप सचमुच जीतना चाहते हैं तो आलस को छोड़ना होगा और तुरंत काम शुरू करना होगा। याद रखिए, सही समय कभी नहीं आता, समय वही सही होता है जब आप शुरू करते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना भी सफलता के लिए जरूरी है। बहुत से लोग केवल करियर के पीछे भागते हैं और रिश्तों को भूल जाते हैं। फिर जब सफलता मिलती है तो उन्हें लगता है कि वे अकेले रह गए हैं।
जबकि असली सफलता वही है जिसमें आप अपने रिश्तों, परिवार, स्वास्थ्य और करियर सबका ध्यान रखें, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक चीज बिगड़ गई तो आपकी खुशी अधूरी रह जाएगी। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखो और सबको बराबर महत्व दो। किताब में एक और खूबसूरत संदेश यह है कि सेवा भाव से किया गया काम हमेशा बड़ा बनता है। अगर आपका मकसद केवल पैसा कमाना है तो आपकी सफलता छोटी रह जाएगी, लेकिन अगर आपका मकसद लोगों की मदद करना है तो पैसा अपने आप आएगा और सफलता भी बड़ी होगी। यही कारण है कि सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने काम को दूसरों की सेवा बनाने की कोशिश की। जैसे डॉक्टर लोगों की जान बचाते हैं, शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं और उद्यमी नए अवसर पैदा करते हैं। ये सब सेवा का ही रूप है और जब आप सेवा को अपना मकसद बनाते हैं तो आपकी जीत स्थायी हो जाती है। और अंत में किताब हमें ये समझाती है कि विजेता वही है जो कभी हार नहीं मानता, क्योंकि हार असली तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, वरना हर गिरना केवल सीखने का मौका है। सोचिए, अगर बच्चे ने चलना सीखते वक्त बार बार गिरकर हार मान ली होती तो क्या वह कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। वह गिरा लेकिन हर बार उठकर फिर कोशिश की और अंत में जीत गया। यही जीवन का नियम है, गिरो लेकिन उठो, कोशिश करो और अंततः जीत हासिल करो। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान यही चाहता है कि उसका जीवन मायने रखे, वह कुछ ऐसा करे जिसे लोग याद रखें, और यही भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। किताब यू कैन विन हमें यही सिखाती है कि जीत केवल दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। असली जीत वही है जब आप अपने आलस, अपने डर, अपनी नकारात्मक सोच पर विजय पा लें, और जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जीवन में कभी भी परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं होंगी, हमेशा कुछ न कुछ कमी रहेगी, लेकिन विजेता वह है जो उसी अधूरी परिस्थिति में भी पूरा मौका खोज लेता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हर चीज में कमी निकालते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों का उपयोग करके इतिहास बना देते हैं। एक छोटा सा बीज सोचिए जो मिट्टी में दबा दिया जाता है। अंधेरा है, नमी है, दबाव है, लेकिन उसी दबाव से वह फूटता है और ऊपर की ओर बढ़कर पेड़ बन जाता है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर जज्बा है तो रास्ता अपने आप बन जाता है। किताब ये भी बताती है कि कभी भी जीवन में शॉर्टकट मत ढूंढो, क्योंकि शॉर्टकट केवल अस्थायी सफलता देते हैं। असली जीत मेहनत और लगन से ही आती है। अगर आप मेहनत से भागेंगे तो शायद थोड़ी देर चमक जाए, लेकिन जल्द ही सब कुछ खो देंगे। असली इज्जत, असली विश्वास और असली सफलता पाने का कोई आसान रास्ता नहीं होता, आपको अपना पसीना बहाना पड़ता है। यही कारण है कि जो लोग कठिन परिश्रम करते हैं उनका नाम लंबे समय तक चमकता है। जीवन का एक बड़ा सच ये भी है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। अगर आप खुद को कमजोर समझेंगे तो सचमुच कमजोर बनेंगे, अगर आप खुद को विजेता मानेंगे तो हर हालात में लड़ पाएंगे। सोचिए, एक ही गिलास को देखकर कोई कहे कि यह आधा खाली है और कोई कहे कि यह आधा भरा है। फर्क गिलास का नहीं बल्कि नजर का है। जिंदगी भी वैसी ही है। अगर आप सकारात्मक नजर से देखेंगे तो आपको हर समस्या में उम्मीद मिलेगी, और वही उम्मीद आपको जीत दिलाएगी। किताब हमें ये भी सिखाती है कि समय समय पर खुद को परखते रहना चाहिए। अगर आप यह मान ले कि अब मुझे सब कुछ आता है, तो वही दिन आपके पतन की शुरुआत है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जितना आप सीखते रहेंगे उतना आगे बढ़ते रहेंगे। इस दुनिया में बदलाव ही स्थायी है, और अगर आप बदलने से डरते हैं तो पीछे छूट जाएंगे। इसलिए नए अनुभवों को अपनाएं, नई चीजें सीखिए और खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। इस किताब का एक और गहरा संदेश है कि जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि सफर का मजा लेने का नाम भी है। अगर आप सफर में छोटी छोटी खुशियों का आनंद नहीं लेंगे और केवल मंजिल की सोच में उलझे रहेंगे तो मंजिल पर पहुंचने के बाद भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सफर को भी जीते हैं तो हर दिन आपको जीत का अनुभव होगा। यही कारण है कि विजेता लोग सिर्फ मंजिल पर नहीं बल्कि हर कदम पर खुश रहते हैं। किताब हमें ये भी याद दिलाती है कि दूसरों की मदद करना, उन्हें आगे बढ़ाना भी हमारी जीत का हिस्सा है। अगर आप अकेले जीतते हैं तो वह जीत अधूरी है, लेकिन अगर आप दूसरों को साथ लेकर जीतते हैं तो वही असली सफलता है। सोचिए, अगर कोई शिक्षक केवल खुद के लिए ज्ञान रखे और दूसरों को न दे तो उसका ज्ञान सीमित रहेगा, लेकिन अगर वही ज्ञान वह बच्चों को दे दे तो हजारों जिंदगियां बदल जाएंगी। यही नियम जिंदगी में हर जगह लागू होता है, जितना आप देंगे उतना ही आपको वापस मिलेगा। और दोस्तों, किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हार मानना कभी भी विकल्प नहीं है। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं तब तक आप हारे नहीं हैं। हार तो तब होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। याद रखिए, जो लोग हार नहीं मानते वे अंत में जीतते ही हैं। चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे मुश्किलें हो, चाहे लोग हंसे या ताने मारे, अगर आप डटे रहे तो जीत आपकी होगी।
तो दोस्तों, यू कैन विन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। ये हमें सिखाती है कि जीतने के लिए खुद पर विश्वास रखो, सही सोच अपनाओ, मेहनत करो, असफलता से सीखो, अनुशासन बनाए रखो, समय का सही उपयोग करो और कभी हार मत मानो। यही कदम आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। और अब अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि चाहे आपकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, चाहे लोग आपको कितना भी रोकें, याद रखिए एक आवाज हमेशा आपके भीतर से आती है, तुम जीत सकते हो। और यही आवाज आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही किताबों से जीवन बदलने वाले सबक सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बुक इनसाइडर 2.0 के साथ, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो हार नहीं मानता।